हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्क्रीन पर एक सवाल देख रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कि जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों के परस्पर पलटने से प्राप्त अंकों के योग को जब उससे गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है? ऑप्शन में दिया है 6, 9, 8, 7। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? एक बार आप लोग पॉज करिएगा क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद कमेंट में आंसर लिखिए, फिर बाद में आप पूरा सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आपका आंसर कितना आ रहा है जब आप खुद से लगा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा और हम लोग लगाना शुरू करते हैं। पहली लाइन कह रहा है कि जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा कर दिया जाता है तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यानी जो संख्या के अंक है वो x और y है। तो अगर इसको हम योग कर दें तो ये संख्या के अंकों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है पहली लाइन कि दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग, अंकों का योग हो गया, से गुणा किया जाता है संख्या को। संख्या क्या होगी? संख्या होगी, अगर मान लेते हैं पहले वो संख्या अगर इस हिसाब से है तो हम बोलेंगे वो 10x प्लस y, क्योंकि दहाई वाला है तो 10 का गुणा कर लेंगे उसमें, तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। इसमें गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 424 मिल रहा है। इसका गुणनफल आ रहा है 424। ठीक है, अब दूसरी लाइन कर रहा है कि इसके अंकों के परस्पर पलट देने से। अच्छा बताइए, जब पलट देंगे तो भी अंकों का योग वही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 32 है तो इसके अंकों का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे 5। अगर मैं इसको पलट के 23 कर दूं तो भी इसके अंकों का योगफल क्या रहेगा? 5। इसका मतलब x प्लस वाई ही है अभी भी, या y प्लस एक्स करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसके अंकों को अगर पलट दिया जाता है, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 32 है तो यहाँ पर 30 प्लस 2 है, लेकिन अगर यहाँ पर 23 कर दें तो ये 20 प्लस 3 हो जाएगा, यानी दहाई का अब ये हो जाएगा अंक दहाई के स्थान पर। ठीक है, तो अब इसको पलट देंगे तो अब हो जाएगी ये 10y प्लस एक्स, और इसका योग कितना बन रहा है? इसका बन रहा है 280। ठीक है, इसका योग बन रहा है 280। आपसे अंकों का योग पूछा है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। इसको काट लेते हैं हम लोग, किससे काट लेते हैं? इसको 4 से काट लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 छठे 24 और 4 सत्ते 28, 70 बार में कटा और कट जाएगा ये 2 से, ये 35 बार में, और ये कट जाएगा 53 बार में। अब 35 का इधर गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा, तो ये हो जाएगा 35 दहा में 350 x और 35 y बराबर 53 का यहाँ करेंगे तो 530 y हो जाएगा और प्लस 53 x हो जाएगा। x को x की तरफ भेजेंगे और y को y की तरफ जाके कटेगा, घट जाएगा इसमें से। तो 350 में से 53 घटाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, 350x माइनस 53x बराबर 530y माइनस 35y। अब घटाएंगे इसमें से तो 10 में से 3 जाएगा 7, 14 में से 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा यहाँ पर 297x। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, 12 में से 3 जाएगा 9, 495y। ठीक है, अब हम यहाँ से कटा देते हैं इसको। ठीक है, ये 11 से कट रहा है, देखिए कैसे, 7 2 9 और 9 डिफरेंस 0, 5 4 9 और 9 डिफरेंस 0, तो 11 से कटेगा ये। तो 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 से 44, 11 5 55। अब ये देख रहे हैं 9 से भी कट रहा है, तो 29 27, 9 5 45। तो यहाँ से x बटे y क्या मिला? तो आप कहेंगे 5/3। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या 5 और 3 के अनुपात में है, और संख्या आपको पता है एक ही अंक की होगी। संख्या का जो अंक होगा वो सिंगल डिजिट होगा, यानी 5 और 3 ही होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर हम देखें यहाँ से इसका योग यानी x प्लस वाई देखें तो कितना मिलेगा? 5 और 3 8 मिलेगा। ठीक ना, तो 5 3 8, यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करते हैं जो कि काम समय से संबंधित है, जो कि बारी बारी से काम कैसे करते हैं इससे संबंधित है। सवाल को पढ़िए और सॉल्व करिए। सवाल क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 50 दिन में कर सकता है। बारी बारी से अगर ये काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए
40-50 का एलसीएम ले लेंगे 200 हो जाएगा, यानी ए की क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी बी की क्षमता आ जाएगी 50 चौक के 200। इससे हम इसमें भाग देंगे जब आएगी उनकी क्षमता होगी, यानी कि अगर पहले दिन एक करेगा और दूसरे दिन भी, तो पहले दिन एक 5 काम करेगा और बी दूसरे दिन करेगा, तो यह आके एक दिन 4 काम करेगा। तो हम देख रहे हैं टोटल 2 दिन में कितना काम हुए, टोटल 2 दिन में 5 4 9 काम हुए। हमें काम कितने करने हैं, 200 काम करने हैं। तो हम कितना इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 200 के आसपास जाए, तो 22 9 198 होता है। तो 22 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो 22 दूनी 44 दूनी में कितना काम हो जाएगा, 198 काम हो गया। अभी काम कितना बचा है, 2 काम बचा है, जो कि कौन करेगा, बी करेगा, ए करेगा, सॉरी शुरुआत में आ गया ए करेगा। तो 2 काम कौन करेगा, ए करेगा, लेकिन इसकी क्षमता है 5, यानी एक दिन में 5 करने की क्षमता है, तो 2 काम तो करेगा ए, तो यहां से 200 तो हो जाएगा, लेकिन ये 2 काम को करने में कितना टाइम लेगा, तो अपने 5 में से 2 ही तो किया, ठीक ना, तो इसलिए इसका टाइम 2/5 दिन हो जाएगा। तो 44 सही 2/5 हो जाएगा इसका उत्तर। 200 काम करने में 44 सही 2/5।